दोस्तों आप लोगों ने जो ये एक वीडियो देखी है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है। दोस्तों ओनली यही एक बिल्डिंग नहीं है जो टूटी है वहां पे जो टोटल बिल्डिंगें हैं वो 22 दुकानों का ऐसा ही एक मंजिला है जो जिसको बुरी तरीके से योगी सरकार ने जो ढहा दिया है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किसी माफिया का घर है या फिर किसी मुस्लिम का घर है। ये बिल्कुल आपकी सोच के अपोजिट है। ये उन लोगों का घर है जो कुछ समय पहले आई लव बुलडोजर का जो नारा गूंजता था वो इन्हीं लोगों के मुंह से गूंजता था। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि जनता है जो मासूम होती है और उन्हें ये नहीं पता था कि अगला नंबर मेरा है, और ऐसा ही हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर स्टोरी। दोस्तों आज हम बुलडोजर एक्शन पे टिप्पणी करते हैं कि आखिर ये जो विवाद है ये कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से शुरू हुआ। दोस्तों जब आप इसकी जो असलियत जानोगे तो आप चौंक जाओगे और आपके जो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों जिस मार्केट पे ये बुलडोजर चल रहा है और जो आपको ये दुकान है जिस पे बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक कपड़ों का शोरूम है। गत दिनों पहले इसी शोरूम पे एक आवास प्रवास का बड़ा अधिकारी है, वो आता है और आकर के कुछ कपड़े खरीदता है। उनके साथ में उसकी जो पूरी फैमिली बताई जा रही है। जैसे ही वो आके कपड़े ले लेता है तो दुकानदार से तो कपड़ों में थोड़ा कुछ मार्जिन मांगता है, तो दुकानदार उनसे मना कर देता है कि सर हम इससे कम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो दुकानदार के बताए हुए रेट पे सहमत नहीं था, तो वो वहां पे कहता है कि मुझे रेट में और कमी चाहिए, तो दुकानदार बिल्कुल मना कर देता है। तो दोस्तों उस अधिकारी का जो नियम था तो वो अपने नियम के तहत चलते, तो उसको अगर कपड़े का रेट जो वाजिब नहीं लगा था तो उसको वो दुकान बदल करके दूसरी दुकान से कपड़े खरीद लेना था। लेकिन उन्होंने उसके बिल्कुल अपोजिट काम किया। उन्होंने जो दुकानदार था और उनके साथ में उनकी तू तड़ाक होने लग जाती है। तो दोस्तों इसी तू तड़ाक के चलते जो व्यापार संघ के जो कुछ लोग होते हैं वो आते हैं और आकर के उस अधिकारी को जो एक चांटा मार देते हैं। तो जो अधिकारी होता है वो उसका जो फैमिली के सामने उनकी जो इंसल्ट हुई है वो बिल्कुल उसके जो दिल पे लग जाती है, और उसके परिजन उनसे कहते हैं कि आप आवास प्रवास के इतने बड़े जो नेता हैं और क्या एक मामूली से आपको दुकानदार ने एक गाल पे चांटा मार दिया है। तो दोस्तों अब ये लड़ाई है जो अब ये कपड़ों के दाम की ना रही, अब ये लड़ाई पहुंच जाती है उनकी नाक के लिए, यानी उनकी मूंछों के ताव के लिए। आखिर वो अपना जो पावर है उसको दिखा देता है। तो दोस्तों उनका पावर है जो ऐसा दिखता है कि जो आज आपकी आंखों के सामने है, जो ये बिल्डिंगें ढहाई जा रही हैं। आखिर एक जो तमाचा है वो तमाचे की देने की कीमत है अब इन व्यापारियों ने देख लिया है कि ये सिर्फ जो सरकारें हैं और ये अधिकारी हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये ओनली जो मुस्लिमों पर ही अत्याचार करो तो आप ताली बजाने लग जाते हो, मिठाइयां बांटते हो। लेकिन जब आपसे एक छोटी सी गलती हो जाती है तो आपकी जो जीवन भर की पूंजी जो आपने पूरी जिंदगी में कमाया एक बिजनेस, जब उसके आपके बिजनेस पे वार हो गए, यानी कि अब एक तरीके से बिल्कुल आप रोड पे आ गए हो, यानी कि गरीब हो चुके हो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जिन लोगों की ये दुकान टूटी है, हमें लगता है कि वो फिर से ऐसा बिजनेस खड़ा करने में बिल्कुल असफल रहेंगे, नाकाम रहेंगे। और हम सरकार से भी यही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे कि आखिर ये जो बुलडोजर है इसको अपने जो सरकारी तहखानों में आप दाब दीजिए, ना कि किसी गरीब की रोजी रोटी पे आप इसको चलाया करें। दोस्तों सरकार को नहीं पता है कि आखिर एक आम आदमी कितना स्ट्रगल करता है और कितनी मेहनत करता है, उनकी कितनी जो ख्वाहिशें वो दब जाती हैं एक बिजनेस खड़े करने के लिए। जो बिजनेसमैन है उनका तो जो इंश्योरेंस हुआ होगा, उनका तो कपड़ों का भी बीमा होकर रहा होगा, मकान का भी बीमा होगा, तो उसको तो जो है चोट लगेगी वो तो ठीक ही है। लेकिन पे जो काम करने वाला एक वर्कर है, जो कर्मचारी है, आखिर उनके बारे में सरकार ने क्यों कुछ नहीं सोची और अपनी जो तानाशाही के चलते हुए कुछ परिवार के निवालों पे उन्होंने बुलडोजर चला दिया। दोस्तों हम देख रहे हैं कि जैसे ही इन दुकानों पे बुलडोजर चलता है तो वहां के जो मालिक हैं वो फपक फपक के रो देते हैं और सरकार से हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि प्लीज हमारी दुकानों को मत तोड़ो। लेकिन सरकार है जो वो भी इस टाइम गूंगी और बहरी बनी हुई है और उनकी कोई नहीं सुनता है। एक के बाद एक जो दुकान है वो ध्वस्त कर दी जाती हैं। ऐसा मानो कि पूरा जो मेरठ शहर है उसमें एक तरीके का जो कुदरत का कहर ढाया हुआ है और उस पर भूचाल मचा हुआ है। पूरे शहर में दोस्तों इस टाइम गर्दा ही गर्दा उठा है और जो व्यापार संघ के लोग हैं, जो जिनको व्यापारियों ने एक नेता के रूप में चुना था अपने लिए, आखिर वो भी आज उनके सामने उनकी मदद के लिए नहीं
नहीं आए हैं वो भी दूसरे शहर में निकल गए हैं। तो उनसे जैसे ही बात करते हैं तो वो अपना जो कोई काम होने का एक बहाना खेल देते हैं। और दोस्तों जो वहाँ का जनप्रतिनिधि है, वहाँ के जितने भी जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, उन गरीबों की सुनने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आता है। सिर्फ आते हैं तो वहाँ पे उस खौफनाक मंजर का जो तमाशा देखने आते हैं, आखिर कैसे टूट रहा है। दोस्तों वहाँ पे देखते हैं कि बुलडोजर के साथ में बहुत ही ज्यादा जो पुलिस फोर्स है, और उस पुलिस फोर्स ने बहुत दूर दूर तक जो बैरिकेड लगा दिए हैं, यानी कि जो कोई अंदर ना आ पाए, जिससे किसी की जो जनहानि ना हो जाए। ऐसा ना हो कि डहाते वक्त किसी मलबे का टुकड़ा है जो आदमी को जाके लग जाए। और सरकार बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में इन मकानों को गिरा रही है, और वहाँ के जो मकान मालिक हैं जो और उनके परिजन हैं वो फपक फपक के रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब उनके हाथ में भी कुछ नहीं बचा है सिर्फ रोने के अलावा। तो दोस्तों इसी के चलते वो पूरे बाजार को बंद कराने का जो ऐलान कर देते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार हैं जो इसको बिल्कुल गलत ठहराते हैं, कहते हैं कि हम बिल्कुल भी बाजार को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले जब मुस्लिमों के घर पर यही बुलडोजर चलता था तो तब आप लोग उस टाइम जो पटाखे चलाते थे और मिठाइयां बांटते थे और आई लव बुलडोजर के नारे लगाते थे। जब आप पे ये बुलडोजर का कहर आन पड़ा है तो अब आप लोग जो तिलमिला उठते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमारी मदद करिए और बाजार को बंद कर दीजिए, धरना दीजिए, लेकिन उनकी बातों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों बाकी दुकानदारों के भी एक तरीके से ये हमें सही लगा कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जब मुस्लिमों की बारी आती है तो तब वो ही लोग आई लव बुलडोजर लिखते हैं और योगी सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, और अब जब उनकी खुद की दुकानों पे ये बुलडोजर चल रहा है तो वो बायकॉट बीजेपी के भी नारे लगा रहे हैं, और पूरे शहर में उनका जो ढिंडोरा पिटा हुआ है कि यानी कि वो बीजेपी का पूर्ण रूप से बायकॉट कर रहे हैं। और वहां पे सरकार का मानना है कि कुछ समय पहले जैसे ही हमने इनको नोटिस चस्पा किया था तो उस टाइम इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी अपने मकान को बचाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जो अवैध दुकान ठहराते हुए 3 समय में दुकान खाली करने का समय दे दिया था। तो दोस्तों उन लोगों ने कहा कि हम न्यायपालिका से भी अनुरोध करते हैं कि आखिर हमें कहीं दूसरी जगह जो दुकान दी जाए जिससे हम अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाए। मकान मालिक हैं, उनकी तरह तरह की जो मांगे चल रही हैं, लेकिन उनकी सुनने के लिए अब कोई भी तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये मेरठ के जो बुलडोजर है इसने पूरे देश में जो तहलका मचा रखा है, और अब हर लोग हैं जो इस बुलडोजर से बिल्कुल दुखी हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे तो कोई मुस्लिम भी नहीं रहता है, आप हमारे हिंदुओं के घर पे ये बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। उनको नहीं पता था कि जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। वो भूल गए थे कि ये जो सरकारें होती हैं ये किसी की सगी नहीं होती हैं। आप उस टाइम तो सिर्फ मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को देख करके सुखी थे और फिर से जो एक बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया था, लेकिन जब आप पे ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ राजनीति का खेल करती हैं। अगर उसी टाइम आप लोग इस बुलडोजर के एक्शन के खिलाफ हो जाते तो आज शायद आपका नंबर नहीं आता। और अभी भी हमारे और आपके पास में ये समय बचा हुआ है कि अभी भी हमें जो सरकारें हैं उनसे कह सवाल खड़े करने चाहिए कि आखिर ये पहले बुलडोजर कहाँ था जो आपके राज में ये बुलडोजर कहाँ से आ गया। और दोस्तों हमें सरकारों से जो रोजगार और युवाओं के लिए जो नौकरियों की मांग करनी चाहिए, ना कि सरकार हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट कर देती है और हमें हिंदू मुस्लिम में जो भिड़ा देती है और खुद एक गंदी राजनीति कर देती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस सरकार में जो काफी पेपर लीक हुए हैं, इस तरह की जो बहुत ही जो चीजें हैं जो नाखुशगवार गुजरी हैं, तो सरकार को अभी जो रोड है, स्कूल है, पानी, बिजली, रोजगार, इन चीजों पे जो काम करना चाहिए, ना कि किसी के बने बनाए घराने को उजाड़ने का काम करें। तो दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है योगी बुलडोजर पे, एक बार कमेंट करके जरूर बताना है। और सरकार की तरफ से हो रहे इस अत्याचार के बारे में हम जो आप लोगों का क्या मानना है उसके बारे में भी हमें जरूर बताना है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना है और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसी तरह की और भी जो कहानियां सुनने के लिए आपसे हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप हमें दीजिए